दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह उत्तराखंड बीरूखाल ब्लॉक अपने गांव पौड़ी से लाया हुआ हूँ। आप जहां होंगे मस्त होंगे, बेस्ट होंगे। आज वीडियो की शुरुआत हो रही ठीक 9:20। अभी नहा धो के निकला हूँ। ठंड बहुत हो रही है सुबह सुबह। अब धूप सेकने जा रहा हूँ। आज की शुरुआत मैं अपने मंदिर प्रांगण से कर रहा हूँ। बाबा का आशीर्वाद सब पे बना रहे और बाबा सब पे अपना प्यार दुलार बांटता रहे। चलो दोस्तों, अब चलता हूँ मैं ओपल्ली तरफ, धूप की तरफ जाता हूँ रोड पे। और हमारा मॉर्निंग वॉक अभी हो रहा है क्योंकि सुबह सुबह ठंड बहुत है। चलिए आपको भी ले चलता हूँ मैं धूप की तरफ। सुबह सुबह अपने कार्य पे लग जाते हैं। वो देखो सुबह सुबह अपने चूल्हे में कुछ नाश्ते की व्यवस्था कर रहे हैं। बाकी दोस्तों, यहाँ की रोज़मर्रा की लाइफ ऐसे ही है। अपना उत्तराखंड आते ही बिल्कुल लग जाओ अपने कार्यक्रम पे। चलिए फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। जय हो। बाबा का आशीर्वाद सब पे बना रहे मेरे मालिक। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की तरफ। और सुबह शाम आपको बताया कि ठंड बहुत है, इसलिए अब शायद धूप की तरफ चला जाए। सारे पतझड़ हो चुके हैं। हरिओम। आ गए हम अपने रोड पे। कभी ताऊ ताई मम्मी पापा हुआ करते थे तो ये खेत यहाँ सारे आबाद थे। आज के समय में सारे खेत बंजर पड़ गए हैं। वो मेहनत करके चले गए, खेत खलियान बना के चले गए, और आज हमारी जनरेशन हम इनको सब भूल रहे हैं। ये देखो हमारी जल निगम की टंकी यहाँ ऊपर बनी हुई है। यहाँ से भी हम पानी यूज़ करते हैं। कभी इस खेतों में अन्न का बहुत ही स्रोत था, मगर आज के समय में ये सारा बंजर पड़ा हुआ है। सारे ये पेड़ कभी कभी बहुत छोटे हुआ करते थे हमारे समय में। आज देखो पूरा जंगल बन चुका है। तो इसीलिए कह रहे हैं दोस्तों, हम अपनी पूर्वजों और पुरखों की ज़मीन को आबाद करें। और बंजर खेत को आबाद करना कोई आसान काम नहीं है। इसलिए हमको और आपको सोचना चाहिए कि भाई इस ज़मीन को फिर से आबाद किया जाए। देखो
आज फिर आसमान में बादल दिखने लग गए हैं। जो देखा आंवले हमारे यहाँ ऐसे ही गिरते रहते हैं। देखो यहाँ इन आंवलों को खाने वाला कोई नहीं है। ये सारे आंवले के पेड़ हैं। देखो सारे ऐसे झड़ रहे हैं। सारे आंवले के पेड़ ऊपर देखो, ये सारा आंवले के पेड़ हैं। 2-4 मैं भी उठा लूं। ये झड़े हुए हैं, 2-4 आंवले उठाया जाए। नीचे झड़े हुए रहते हैं आंवले, तो हम भी 2-3 आंवले उठा ही लेते हैं। जो भी मॉर्निंग वॉक या घूमने के लिए आते हैं सब उठा उठा के ले जाते हैं। देखिए सामने बीरूखाल बाजार दिख रहा है। सामने हमारा ये बीरूखाल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और ये हमारे घरों की लोकेशन है। दोस्तों मैं भी धूप में आ चुका हूँ और अब कुछ देर धूप का आनंद लिया जाए। हाय हाय हाय, धूप में आते ही आनंद ही कुछ आता है। ऊपर से सुअर भी पत्थर फेंक रहे हैं। बताओ, सारे पेड़ों की जड़ें उखाड़ दी इन्होंने। देखो ऊपर से पत्थर आने का भी खतरा है। ये सुअर पेड़ों की जड़ें खोदते हैं और फिर यहाँ बहुत प्रॉब्लम होती है, नीचे पत्थर आ जाते हैं। इसलिए सावधानी से मुझे भी किसी जगह पे आराम से धूप सेकनी पड़ेगी। सामने का व्यू कुछ इस तरह है दोस्तों। डुमेला मल्ला, डुमेला तल्ला, और आपको सामने दिख रहा होगा ग्राम लैंगला, क्वाटा, और ऊपर भरपूर। वहाँ से और ऊपर चलेंगे तो ढिसवनी गांव है। उधर से फिर पल्ली तरफ जाके सीधा घंडियाल और नीचे बिजरा पानी की तरफ चले जाते हैं। बिजरा पानी से आगे ऊपर को आएंगे तो पोखड़ा, और ये सामने आपको दिख रहा होगा ये चौंडला गांव है। उसके ऊपर कदोला गांव है, और ऐरोली तो यहाँ से दिख नहीं रहा है। बाकी नीचे भरोली तल्ली। ये बेंच यहाँ पे रोड पे लगाया गया, जो भी घूमने और मॉर्निंग वॉक आए तो आराम से बैठे रहे। सामने देख रहे हैं आप चंदुली गांव, ऊपर बाड़ू और अंतपुर। अरे यहाँ ये डंपर चलने भी यहाँ बहुत ज़्यादा ये देख लो, ये रोड बहुत बिजी है। 309 बहुत बिजी रोड है, जो कि रामनगर से और पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग है। सामने देखो भाकंडा, इससे ऊपर यहाँ से नहीं दिख रहा मसन खोली, और उससे सामने देखेंगे तो आप कपलसार गांव है। तो दोस्तों यहाँ से आके इस तरह की लोकेशन दिखाई देती है,
और अगर आप हमारे घरों की तरफ नज़र मारेंगे तो देख लो क्या घुप अंधेरा हो रखा है बिना धूप के। ये देखो, ये हमारा ग्राम कटपानी, ग्राम सभा रिकॉर्ड। पहले हम ग्राम सभा डुमेला तल्ला में हुआ करते थे, मगर अब ग्राम सभा डुमेला तल्ला से हम हटके ग्राम सभा रिकॉर्ड, जिसमें ग्राम कटपानी और उसके बाद भरोली तल्ली, ये सामने भरोली तल्ली दिख रही है, भरोली तल्ली और केदार गली, ये खाट ग्राम सभा में आते हैं। बाकी हम डुमेला तल्ला से अलग से हो गए। जय हो सूर्य देवाय नमः। आपकी नज़र सब पे है मेरे मालिक। सुबह आप निकलते हो और शाम को वापस चले जाते हो, तो हमारी और हर किसी की गतिविधियां देख के आप जाते हैं। इसलिए दोस्तों, सूर्यदेव प्रणाम बहुत ज़रूरी है। पूरे जंगल में आग लगी हुई है। अरे ठीक है, माना कि घर के नज़दीक झाड़ियाँ झंकार जो भी है वो ख़त्म करना है, मगर जो बड़े जंगल हैं यहाँ तो आग बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए ना। ये बहुत दूर दूर तक फैलती है और सारे पेड़ों को नष्ट कर देती है। ये देखो चीड़ के पेड़, ये बांज के पेड़, बांज के पेड़ों से ही हमें पानी मिलता है, इनकी जड़ियों से। तो इन पेड़ों को नुकसान न पहुंचाएं और अपनी जीवन शैली बनाए रखें। पेड़ों से ही हमारा जीवन है। सामने हमारी देवी भगवती माँ है। वॉकिंग का बहुत ही मज़ा आता है, मगर अकेले आना भी खतरे से खाली नहीं है। ये भरोली तल्ली यहाँ से क्लियर दिखाई दे रहा है, और आप जूम करके दिखाएं तो सामने देखें, वहाँ नयार नदी के ऊपर कभी तालड़ के परिवार होते थे, आज वहाँ पे कोई नहीं है। और उससे आगे चलेंगे तो ये हमारे परिवार कुछ कुणे ख्यात में हैं। एक ही परिवार है जो कि यहाँ पे बसत करते हैं। सामने आपको दिख रहा होगा, एक घर दिख रहा होगा, ये सामने, ये नीचे, इसको कुणे ख्यात कहा जाता है। ये ग्राम सभा डुमेला तल्ला के अंतर्गत आता है। ये हमारी नयार नदी का व्यू है सामने। यहाँ तो बहुत ही अंधेरा हो रखा है, अभी छाँव है, बहुत ही, यहाँ धूप बिल्कुल नहीं है और ज़्यादा आगे बढ़ना भी ठीक नहीं है, खतरे से खाली नहीं है। यहाँ गुप्त जंगल है। ये सामने गुरिंडा गांव है, नीचे पेड़ों से नहीं दिखाई दे रहा है। और सामने आप देखेंगे तो गुरिंडा के ऊपर सामने ये यहाँ पे पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल का। उससे आगे चलेंगे तो सेरा मल्ला दिखाई दे रहा ये, और आगे चलेंगे तो सामने बंगार गांव है। बंगार गांव के वल्ली तरफ शूसी बाजार है। ऊपर देखो रीठाधार और कुछ अरकंडाई मल्ला, ये सारे गांव दिख रहे हैं वहाँ।
चलिए दोस्तों, अब थोड़ा धूप सेकी जाए और आगे जाने का तो बन नहीं रहा है कुछ, क्योंकि जंगल आगे भारी है और सामने से वो रोड जा रहा है ऊपर, वो जाता है रिखाड़, ऊपर रिखाड़ और जोगीमढ़ी तक जाता है, केदार गली को भी टच करता है। जोगीमढ़ी से आगे कालिंग का माँ को लिंक करता है। देखो ऊपर से जीप आ रही है। ये देखो, ये आ रही केदार गली से सीधा। कच्ची रोड है, बहुत ही डेंजर है अभी ऊपर। दोस्तों, मैं भी इस बेंच में बैठ गया हूँ और यहाँ पे बैठ के धूप का आनंद ले रहा हूँ। साथ में जो आंवले उठाए थे उनका भी आनंद ले रहा हूँ। सुना है कि आंवला स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है, मगर यहाँ फ्री में मिल रहे हैं फिर भी नहीं खा रहे हैं लोग। पेड़ों से वैसे झड़ रहे हैं मगर फिर भी कोई नहीं खाता। यहाँ इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं खाने के लिए जो आयुर्वेदिक का भी काम करती है, मगर लोगों को इसकी नॉलेज नहीं है। इसलिए 4-5 आंवले नीचे पड़े थे तो हमने उठा दिए, उसका आनंद ले रहे हैं। कुछ आते हैं घूमने तो पत्थरों से भी झाड़ लेते हैं, पत्थर मार मार के नीचे गिरा देते हैं। चलिए, मैं धूप का आनंद लेता हूँ। वीडियो की आगे की कार्रवाई आपको दिखाई जाएगी जितना भी दिखेगा। दोस्तों, मुझे एक कमेंट आया था कि भाई बाल और दाढ़ी आपकी इतनी बड़ी बड़ी हो गई है, मगर क्या करूं, यहाँ अपनी मनपसंद का नाई तो कोई मिल नहीं रहा है, इसलिए दिल्ली जाके ही मैं अपनी पूरी सेविंग और बालों की व्यवस्था देखूंगा। जितने दिन रहूँगा उतने दिन ऐसे चलेंगे ये। छोटा भाई कब से कह रहे कि कटवा लो थोड़ा सा, मैंने कहा नहीं, चलने दो, कोई बात नहीं। कई मेरे व्यूअर्स ने कहा कि भाई आप सेव दाढ़ी रखिए और जैसे आप 30 साल पहले दिखते थे वैसे ही लग रहे हैं। तो हमने भाई व्यूअरों को भी सुननी पड़ती है, अपने व्यूअर्स की भी सुननी पड़ती है। अगर नहीं सुनी तो नाराज़ हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, आपके कारण और आपके लिए मैं इस तरह लुक में हूँ। ठीक है, कमेंट्स करिए। अगर अच्छी नहीं लग रही है तो फिर मैं इसको कुछ करता हूँ इसका। सामने से भाई की गाड़ी भी आ रही है, ये बीरू खाल बैजरो जा रहा होगा। ये घर की ओर चलें, बहुत देर हो गई धूप सेकते हुए। ज़्यादा धूप सेकना भी ठीक नहीं है, घर पे जाके धूप सेकी जाए। लगता है आज मौसम फिर बिगड़ने वाला है, बादल आ रहे हैं और फिर दोबारा से कहीं बर्फबारी ना हो जाए। अपने घरों को दिखाने में मज़ा आता है, मज़ा आता है। अति सुंदर, मनमोहक अपने घर। पहाड़ तो पहाड़ है, ऐसा व्यू देखने को कहाँ मिलेगा। मन खुश हो जाता है यहाँ की। ये है तिमला का पेड़। कभी हमारे यहाँ गांव में शादी ब्याह होती थी तो
तो इसी से हम पत्तल ले जाते थे और फिर इन पत्तलों को पिरोते थे और फिर उसी में बारातियों को खाना खिलाते थे। अरे पत्ते भी वैसे ही झड़ रहे हैं क्योंकि अब इसका कोई यूज़ नहीं है। और इसमें जो तिमला आते हैं वो बहुत ही शानदार सब्ज़ी बनती है उसकी, और जब पक जाते हैं तो बहुत मीठे होते हैं। मगर इनको भालू रिक छोड़े तो तब ना भालू की मौज आ जाती है और वही इसको पूरी टहनियाँ तोड़ तोड़ के ख़त्म कर देता है। मेरे को कहाँ जा रहे हो? चलो घर वापस। चलो मंदिर में क्या काम है? चलो नीचे, चलो नीचे, चलो चलो नीचे चलो। मंदिर में कोई काम नहीं है तुम्हारा। जय हो। क्या हाथ दे रहा है? हाथ दे रहा है। वो तेरी खुश हो गया, खुश हो गया। चलो 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 घर चलो। स्लिप हो गया। स्लिप हो गया है, स्लिप हो गया। ठहर तो, खुश हो गया। चलिए घर। यही है हमारा साथी दोस्तों, यही दिन भर साथ रहता है। जिधर को जाएंगे उधर हमारे साथ साथ चल देता है। इतने बड़े बड़े घर सुन पड़े हुए हैं, क्या करें। कभी रहने की जगह नहीं होती थी और अब रहने वाला कोई है नहीं। क्या ही कर सकते हैं, क्या ही कह सकते हैं। कोई रोजगार के चक्कर में, कोई आराम के चक्कर में, चले इधर से उधर, उधर से इधर, और जाएं तो जाएं कहाँ? जाएं तो जाएं। देखो इन्हें अभी रजाई पहन रखी है, धूप भी आ गई है। फिर भी रजाई पहन रखी है। अरे हमारे भाई साहब देहरादून से आके आराम से धूप सेक रहे हैं। अब यहाँ धूप का आनंद ले रहे हैं। देखो उधर में वो बैठे हैं, इधर में ये बैठे हैं। और कैप्टन साहब हाय तो कर दो। हाय 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 हाय। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखो बादल भी आने लगे हैं, बादल भी आने लगे। मैं जब सवेरे 6 बजे उठा तो ऐसे हो रहे थे बादल की जैसे कि बस आप बर्फ गिरने वाली है। मिल रहे से बाल में आ यार बादल लगे अच्छी बल ना बल घाम आ गए। चलो ठीक है। पहाड़ों का मौसम बिल्कुल बिगड़ चुका है, मौसम बिल्कुल खराब हो चुका है। देखिए आप, बारिश आने शुरू हो गई है। लग रहा है कि फिर आज बारिश जोरों से होगी और बर्फ गिरने की भी संभावना पूरी लग रही है। मौसम फिर बिगड़ रहा है उत्तराखंड में। अब अगर मौसम बिगड़ा तो जबरदस्त बर्फ फेंकेगा, हिमपात ज्यादा ही करेगा। अब आपको फिलहाल मौसम का मिजाज दिखा रहा हूँ। चारों तरफ से गुप्त हो चुका है, ठंड बिल्कुल नहीं है फिलहाल। समझ लो ठंड नहीं है तो इसका मतलब बर्फ गिरने के चांसेस बनते हैं। सारी अपनी लकड़ी उकड़ी और कुछ घास फूस सब संभालने लग गए हैं, पूरी तैयारी पे हैं। मौसम बिगड़ने का चांस पूरा है। तो दोस्तों बस फिर पहाड़ों में
मौसम अपना मिजाज बदल रहा है। दोस्तों अब बारिश आ चुकी है। अब मैं चल दिया अपने घर की ओर। बारिश शुरू हो गई है। हाँ मुश्किल हो गया ये। अब बर्फ जरूर गिरेगी। मुश्किल तो हो गया पर गिरेगी जरूर। अब बर्फ। अब मैं चल दिया अपने घर की तरफ और बारिश शुरू हो गई है। बर्फ की पूरी चांस है। और थोड़ा लकड़ी भी ले जा रहा हूँ अंगीठी के लिए। बारिश शुरू। अब चलने लगी शीतलहर। चलिए आ गया अपने घर में। अब अंगीठी देखता हूँ कहाँ रखी है। मौसम देखो, चारों तरफ देखो घिर चुका है। और देखो बारिश की आवाज़ आने लगी दूर दूर से। देखो देखिए मौसम का ये हाल है। 2:30 बजे से शुरू हो गई थी बारिश और अब 3:30 हो रही है। आप मौसम को देखिए। आज रात को बर्फ गिरना निश्चित हो गया है। आज हिमपात होगा ज़बरदस्त। अभी शुरू हो गई है बारिश। रात को ज़रूर हिमपात करेगा। ठंड भी बढ़ चुकी है और मौसम का लाइव हाल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है इस समय उत्तराखंड का दोस्तों। और आज मैंने समय से अंगीठी जलानी भी शुरू कर दी है क्योंकि ठंड इतनी बढ़ गई है। अंगीठी भी धीरे सुलग रही है। अभी आगे का व्यू आपको दिखाया जाएगा जैसे जैसे मौसम में बदलाव होता है तो आपको दिखाया जाएगा। दोस्तों आपको मौसम दिखाने का ही एक मेरा मेन मकसद है। उत्तराखंड का मौसम आजकल देखो कैसे हो रहा है। सुबह दिखाया था आपको बहुत तेज़ धूप थी। मैं धूप सेक के आया था वो उधर से उस वहाँ सामने देखो है ना। धूप सेक के आया और 12 बजे से फिर मौसम खराब होना शुरू हो गया। अरे भारती जी क्या बात कह लगा बरखा में छतुल मंगाए की गाड़ लेके जाए। हाथ रहे से चल गया यार। वो भी चला गया इस बारिश में। क्या करे काम पे तो जाना ही पड़ेगा। आजा पैसा इतनी मेहनत से कमाया जाता है। पैसा कमाना कोई मजाक नहीं है। मौज करना तो मजाक है पर कमाना मजाक बात नहीं है। पैसे को देखो इतनी बारिश है, हिमपात भी होने वाला है, फिर भी अपने कामकाज पे यहाँ जा रहे हैं। पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। कितनी मेहनत से पैसा कमाया जाता है मगर इतनी बारिश में देखो जा रहे हैं। बर्फ़ गिरने वाली है मगर फिर भी काम के लिए निकल रहे हैं। खैर कोई नहीं। हमारा भी ऑफिस हुआ करता था तो हम भी भाई बारिश हो चाहे बर्फ़ गिर रही हो अपने ऑफिस के लिए जल्दी निकल जाते थे। आज हमें मुश्किल सा लग रहा है मगर ऐसा कुछ नहीं है। काम करना तो बहुत ज़रूरी है। बिना काम के या बिना कार्य के कुछ नहीं होने वाला। इसलिए दोस्तों अपने काम पे जाना भी बहुत ज़रूरी है। हमारा मी को भी आग सेकने लग गया है। अंगीठी अभी मैं जला रहा हूँ, जली नहीं और मी को पहले ही आ गया अंगीठी पे। जानवर है ये बोल नहीं सकते मगर इनकी फीलिंग समझी जा सकती है।
रोज़ हमारे साथ रहते हैं ये। तो इसको ठंड लग रही है, बोल तो नहीं पाया, मगर मैंने अंगीठी जलाने जैसे शुरू करी तो ये भी वहाँ दूर से भाग के अंगीठी के पास आ गया। इन जानवरों का विशेष ध्यान रखिए, ये बोल नहीं सकते मगर समझ सकते हैं, फीलिंग इनको ज़रूर होती है। ये भी आ गई अपना भोजन लेने, और इनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। ले गौरी आजकल देखो बारिश लग रही है और ये भी सोच रहे हैं कि अपनी भोजन की व्यवस्था की जाए, तो इनका भी ख्याल रखना पड़ेगा। ले ये बड़े बड़े जो आते हैं ना, ये इनको खाने नहीं देते, इनको भगा देते हैं। अब ये भी कहाँ जाए। देखो पापी पेट का सवाल है, अगर पेट ना होता तो कुछ भी ना होता। जानवर हो, पक्षी हो, इंसान हो, पेट के लिए जगह जगह दौड़ रहा है। अभी डालते हैं, अभी समाप्त कर देते हैं, बताओ। कितनी बारी दाना डालें, एक झटके में साफ कर देते। लो और खाओ, लो खा जाओ सारा। बारिश में सब लाइन लगा के बैठ गए हैं। मेरे को बैठ जाओ, डराना मत उनको। फिर भगा दिए। आ जाओ, खाओ खाओ और जल्दी जल्दी जाओ जाओ अपने अपने घरों में। मेरे को मत डराओ। मुझे लग रहा है कि आज भी 4 साढ़े 4 से शुरू हो जाएगी हिमपात, जैसे मौसम बता रहा है, जैसे दिख रहा है, तो ऐसी हालत लग रही है। ऐसे बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, 3:30 बजे। बारिश बहुत तेज हो गई है, ठंड भी लगने लग गई है। मेरे व्यूअर्स पहाड़ियों का मज़ा ले रहे होंगे, उत्तराखंड की पहाड़ियाँ रोज़ दिखा रहा हूँ, आनंद ले रहे होंगे। अब दो बादल छा गया है कि अब पहाड़ियाँ दिखना भी बंद हो गई है। और जब पहाड़ियाँ दिखना बंद हो जाती है तो समझो उन पहाड़ियों पे बर्फ़बारी शुरू हो गई है, क्योंकि गांव क्षेत्र या निचले स्तर पे बर्फ़ गिरती है मगर टिकती कम है, रुकती नहीं है। आज तो बिल्कुल रुकेगी, मुझे लग रहा है जैसा मौसम बन रहा है, तो आज तो रुकने के चांस है। गांव खलियान में अपने आंगन में। बैंगन का भरता। अब अंगीठी में बैंगन को भी मैं अच्छी तरह भूनूंगा और
आग अच्छी तरह जल जाए। बैंगन का अंगीठी में ही भरता बन जाएगा। लगातार कंटिन्यू बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। चलो पहले बैंगन पे ध्यान दिया जाए, तब आगे की कार्रवाई होगी। दोस्तों, अंगीठी फुल स्पीड पे जलने लग गई है। आहा, चलो बैंगन भी रोस्टेड हो चुके हैं। अब इसको पहुंचाते हैं बहू के पास, और अब होगा बैंगन का मसाला। ले आओ भैया। आहा, नमकीन खा लेना। आहा, बिल्कुल सर्दी ने तो भाई गजब कर दिया है। मैं भी बाहर छज्जे के नीचे अंगीठी जला रहा हूँ, मगर आधा तो भीग चुका हूँ मैं। तो ये समय है 7:45, और रात का व्यू कुछ इस तरह है, और बारिश बिल्कुल कंटिन्यू चल रही है, और बर्फीली हवा चल रही है। बारिश 4 बजे से रुकने का नाम नहीं ले रही है, और बाप रे बाप, बिल्कुल बर्फीली हवा। ऐसे बाहर अपने छज्जे से ये व्यू दिखा रहा हूँ। बारिश लगातार लगी हुई है, बर्फीली हवा। आज रात को ज़रूर हिमपात होगा। आप जहाँ हों मस्त हों, और अपने परिवार के साथ मस्त रहें। गुड नाइट, शुभ रात्रि। वीडियो अगर सही लगी हो, कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। हो सके तो शेयर भी करें। गुड नाइट, शुभ रात्रि।